वहाँ पे हाँ बैठे। आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न और आपके बताना, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य गुरुदेव विराट, ध्यान से सुनना, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आगे का क्या नाम? बैठ जाए। आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी अलोकाकाश, जहाँ पर न जीव जाते हैं न आते हैं, क्योंकि जो है हमारे यहाँ क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र में सभी का अपना अपना कार्य होता है, जिसमें धर्म ग्रह का कार्य है कि जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं उनको चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, ठीक है ना। तो और जो है आकाश ग्रह का जो है काम है, मैंने पूछा था अभी क्या, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? आप बातें करती रहोगी, कुछ बताओगी है? आचार्य विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य विराट सागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? चलिए, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की समाधि कहाँ हुई? समाधि कहाँ हुई? हाँ बोलिए। हेलो, महाराष्ट्र में जालना, जालना के जो पास जो है जो स्थान है वहाँ पर जो है पूज्य गुरुदेव की जो है समाधि हुई। कब हुई थी? 4 जुलाई कौन से सन? 2024। बहुत बढ़िया, जोरदार कर जाएंगे। आज मैंने सुबह बताया था अपनी साधना शुरू से ही प्रारंभ कर रखी थी और शुरू से ही वह अपने उपसर परिसर अनेक समस्याओं का सामना करते रहे। तो आपके लिए बताना है कि जो है बचपन में उन्होंने क्या साधना की थी, क्या उसका जो है हुआ था। आज सुबह वचन बताया था बचपन में उनके साथ क्या घटित हुआ था। बोलो विकास जी। वो खेलते खेलते उन्हें बिच्छू ने काट दिया था, लेकिन उन्हें कुछ हुआ नहीं। बहुत बढ़िया जो है उनके जो है बचपन में खेलते समय जो है बिच्छू ने काट दिया, लेकिन वह बिच्छू का जहर आदि किसी प्रकार कोई भी असर नहीं हुआ और वो अपने खेलते रहे, प्रसन्न आदि रहे। तो बचपन में ऐसा लगा। हाँ आइए और ताली बजाइए। कौन सी अवस्था में की थी और क्या हुआ था? दूसरी जो साधना की थी उन्होंने किस अवस्था में की थी और क्या हुआ था?
एक मतलब बीमारी हो गई थी, उस वजह से उनको दीक्षा देने के लिए मुझे मना कर दिया। क्या थी और क्या हुआ था? जब वो मतलब ब्रह्मचारी अवस्था में हुई थी, छुलक अवस्था में, छुल्लक अवस्था से जब मुनि दीक्षा होनी थी, छुलक अवस्था में हुई थी ना, वह थी छुल्लक अवस्था में, कारंजा में थे। और वहाँ पर जो है उनको जो है डॉक्टरों ने बताया कि टीबी की बीमारी और अंग्रेजी दवाई आदि लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, समाधि ले लेंगे, नहीं अंग्रेजी दवाई नहीं लेंगे। और भगवान के सामने जाकर संकल्प किया और भक्ति की जाप पाठ किए और देसी दवाई आदि के माध्यम से उन्होंने 1-1.5-2 महीने के अंदर ही अपना स्वास्थ्य लाभ लिया था। तो वह दूसरी अवस्था में था। हाँ, चलिए ताली बजा दीजिए। हाँ, तीसरा जो है, तीसरी जो है अवस्था में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? तीसरी अवस्था में कहाँ क्या हुआ था? तीसरी अवस्था में कहाँ क्या हुआ था? अब जो है ग्रस्त अवस्था हो गई और छुल्लक अवस्था हो गई। आगे आपके बताना है कौन सी अवस्था में तीसरी कौन सी अवस्था थी और ये क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? हाँ बताएं। अच्छा, ये पता है। पूज्य गुरुदेव ने जो है आचार्य कुंद स्वामी के सबसे पहले कौन से ग्रंथ पर टीका लिखी? आचार्य कुंद स्वामी के कौन से ग्रंथ पर सबसे पहले संस्कृत की टीका लिखी थी? हाँ बताएं, कौन बताएंगे? हाँ, सीमा जी बताओ। वो आचार्य श्री विद्यासागर जी ने साल था जहाँ दिल्ली के लाल किले पर जो है दीक्षा दी थी। उस सन बताना है और कितनी दीक्षा दी थी। लाल किले पर जो है कौन से सन में और कितनी दीक्षाएं दी थी? हाँ, और कुछ बताइए। चलिए, सन 2017 में 25 दीक्षा दी। सन 2017 में 25 दीक्षा दी। सन 2017 में जहाँ गाजियाबाद चतुर्मास था तो उस समय जो है दिल्ली के लाल किले में पहली बार किसी दिगंबराचार्य ने एक साथ 25 जो है दीक्षा देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो वो है पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज जी जो है 2000 सन में जो 25 दीक्षा दी थी। हाँ, आज शशि जी का में शशि बच्चे नहीं है। हाँ दीजिए। हाँ, जोरदार ताली बजाएं। चलिए, हाँ चलिए, आपके लिए बताना है परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज के द्वारा प्रथम दीक्षित महाराज का नाम। प्रथम दीक्षित महाराज, हाँ बोलिए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जो है आइए। इसे दिया गया
हाँ बोलो उषा जी। जाओ तो अम्मा पीली दो साड़ी अभी है। आपको सुना नहीं उन्हें क्या कहा? बैठ जाए। हाँ और भी बताएंगे। आचार्य गुरुदेव विराट साहब विराज द्वारा अंतिम आचार पद किनको दिया गया था? हाँ बोलिए, खड़े होइए। हैं? और मुनिराज जो है विराट साहब जी को अंतिम आचार पद पथरिया में जो है दिया गया था। आइए हाँ दीदी ताली बजाएंगे। अपने गृहस्थ अवस्था के पिता को दीक्षा कहाँ दी थी? परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत निराज ने अपने गृहस्थ अवस्था के पिता को कहाँ दीक्षा दी थी? उपाध्याय पर प्रथम बार कहाँ दिया था और सबसे पहले किसको दिया था? हाँ बताएंगे। तुमने बता दिया अभी हैं? हाँ बोलो बोलो सुनीता। बिल्कुल सही का आंसर है। वह जो है प्रथम बार जो है आज उपाध्याय पर जो है पथरिया में दिया था और एक साथ जो है 7 उपाध्याय पर दिए थे और उसमें सबसे प्रथम जो उपाध्याय पर मिला था तो वह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। हाँ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी सत्संग का सबसे पहली बार शिखर जी में चातुर्मास कब हुआ था? कौन से सन में? हाँ गुरुदेव का चातुर्मास शिखर जी का कौन से सन में हुआ था? हाँ अब बोलो। 2020 में बैठ जाए। गलत हुआ था। हाँ जी